जिस तरह हमने देखा था कि कीबोर्ड से जो है कीज को प्रेस करके बटन को प्रेस करके टेक्स्ट डेटा इनपुट किया जाता है और कुछ एडिशनल बटन से डिफरेंट कमांड्स भी दी जाती हैं। इसी तरह जो कीबोर्ड को इनपुट दिया जाता है वो इनपुट पॉइंट आउट करके भी दिया जाता है पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू। हम जिस तरह अपनी ये स्क्रीन पे देखते होते हैं, एक पॉइंटर मूव कर रहा होता है, इसको कर्सर भी कहा जाता है। अ, ये जो पॉइंटर है, ये जब एक पॉइंटिंग डिवाइस को मूव किया जाता है तो उसके साथ साथ इसी डायरेक्शन में ये पॉइंटर भी मूव करता है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसको जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं डिफरेंट काम परफॉर्म करने की। जैसे कि किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करके कि उस ऐप को, उस पेज को या उस प्रोग्राम को ओपन करें। राइट क्लिक करके उसका नेम चेंज करना, किसी चीज को ड्रैग करना, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना, ये स्क्रॉल बार को यूज करते हुए एक पॉइंटिंग डिवाइस से कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। जिस तरह इसको डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया, किसी भी इमेज को आगे पीछे ड्रैग करना, उसको साइज रीसाइज करना। तो ये सारी कमांड्स जो हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू दी जाती हैं कंप्यूटर को। हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है वो है माउस। हर सिस्टम में, हर पर्सनल कंप्यूटर के साथ माउस अवेलेबल होता है। माउस कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम यूज करते हुए कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स देते हैं कि वो क्या काम कर सके। पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू हम टेक्स्ट डेटा या किसी और टाइप का डेटा नहीं दे सकते। हम जस्ट इसके ऊपर इसके पॉइंटर को मूव करते हुए डिफरेंट कमांड्स देते हैं। जिस तरह कि इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करके इसको जूम इन कर रही हूँ या इसको जूम आउट कर रही हूँ। तो इस तरह की कमांड्स डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करने के लिए हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज करते हैं। माउस हमारी बहुत कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। ये हम अक्सर देखते हैं सिस्टम यूनिट के साथ किसी भी पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। आजकल ज्यादातर यूएसबी पोर्ट्स यूज होती हैं, तो ये यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है कनेक्टेड होता है। माउस की इस तरह की शेप होती है, इसके आगे इसकी वायर्ड कनेक्ट होती है। अक्सर ये वायरलेस भी होता है, कॉर्डलेस भी होता है। ये इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू भी कनेक्टेड होता है या फिर वायर से भी कनेक्टेड होता है। इसके ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं। एक लेफ्ट क्लिक का बटन होता है, एक राइट क्लिक का बटन होता है। इस तरह से अक्सर व्हील भी ऊपर लगा हुआ होता है, इसको स्क्रॉल अप और किसी भी चीज को या स्क्रीन को, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए। इसके जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर हमें मूव होता हुआ नजर आता है। और ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हमेशा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट में यूज होती हैं, जहाँ पे इस तरह से हमें आइकन्स और ग्राफिक वाला काम नजर आता है जिसको हम जो है वो पॉइंट कर सकते हैं। अगर हम दूसरे सिस्टम्स देखें, जिस तरह पहले जिसमें कमांड से टाइप करके सिर्फ काम किया जाता था कि ब्लैक सी स्क्रीन आती थी, जिस तरह डॉस कमांड, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसपे जो है वो ब्लैक स्क्रीन होती थी और हम सिर्फ उस पे टाइप करके जो है वो कमांड्स दे सकते थे। उसमें कोई भी पॉइंटर या पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज नहीं होती थी। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है हमारी GUI इंटरफेस में यूज होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो जिस डायरेक्शन में हम इस माउस को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में पॉइंटर जो है हमारी स्क्रीन पे मूव होना शुरू हो जाता है। और हमने कोई आइटम सेलेक्ट करनी हो, उस पर कोई भी काम परफॉर्म करना हो, तो हम उस पर लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके डिफरेंट मेन्यू ओपन करके तो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस की भी हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो है उसके हम नीचे देखते हैं, इसके जो बॉटम सरफेस पे एक बॉल होती है रबर या मेटल की। तो जब हम माउस को मूव करते हैं तो उस तरह से ये वाली जो बॉल है ये भी रोल होती है। और जिस जिस तरह से जिस जिस डायरेक्शन में ये बॉल रोल हो रही होती है उसी तरह से हमारा जो पॉइंटर है वो स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा होता है।
हम अक्सर देखते हैं कि माउस जो है हम लोगों ने फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ होता है, ताकि पॉइंटर को मूव होने में आसानी हो और हम माउस को इजीली यूज कर सकें। दूसरी हमारे पास टाइप है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, जिस तरह आप इस ब्लैक कलर के माउस के नीचे देख रहे हैं कि एक रेड कलर की लेजर लाइट है। तो इस माउस के जो बॉटम पे है अल्ट्रा वायलेट या लेजर लाइट होती है, या कुछ सेंसर्स इंस्टॉल होते हैं इसके साथ, कि जैसे ही आप माउस को नीचे फ्लैट सरफेस पे मूव करते हो, ये लेजर लाइट भी उसके साथ साथ मूव हो रही होती है। और इसी तरह से जैसे ये मूव हो रहा होता है तो आपका पॉइंटर भी स्क्रीन पे मूव हो रहा होता है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, कॉर्डलेस माउस। हमारे जो ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस हैं ये वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। जो वायरलेस माउस होते हैं या कॉर्डलेस माउस होते हैं, इनके साथ वायर नहीं होती, ये जो है वायर के बगैर आपके सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स जो है वो यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। वायर से नहीं, ये वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। फोर्थ हमारे पास टाइप है एयर माउस। ये माउस जो है हम लोग जस्ट लाइक रिमोट यूज करते हैं, ये फ्लैट सरफेस पे यूज नहीं होता। ये हम हैंड में जिस तरह हम रिमोट को पकड़ते हैं उसी तरह पकड़ के, तो इसको हम जिस तरह से एयर में मूव करेंगे उसी तरह से हमारा जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर वो मूव होता रहेगा। और ये भी वायरलेस ही होता है, इसके साथ यूजुअली वायर अटैच नहीं होती, क्योंकि हमने इसे एयर में मूव करना होता है तो हम इसे जहां मर्जी जस्ट लाइक रिमोट मूव कर सकते हैं। और ये भी इंफ्रारेड वेव्स या माइक्रोवेव्स को यूज करते हुए कनेक्ट होता है सिस्टम यूनिट के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस की टाइप है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, जिस तरह हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल माउस था उसके नीचे बॉल थी एक रबर की, जो ट्रैक बॉल है इट्स जस्ट लाइक कि मैकेनिकल माउस को हमने अपसाइड डाउन कर दिया है, कि उसका जो नीचे वाला सरफेस है वो ऊपर आ गया, कि उसकी बॉल जो है वो टॉप पे आ गया। और इसके साथ भी इसी तरह 2 या 3 बटन्स होते हैं क्लिक करने के लिए और डिफरेंट कमांड्स देने के लिए। तो जिस जिस तरह से जो यूजर है ट्रैक बॉल को अपनी फिंगर से या अपने पाम से मूव करेगा बॉल को, उसी तरह से उसी डायरेक्शन में जो है वो पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। ट्रैक बॉल भी हमारे पास वायर्ड भी हो सकती हैं और वायरलेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है टच पैड। जो टच पैड है हम अक्सर देखते हैं कि लैपटॉप्स में लगा हुआ होता है, लैपटॉप के साथ बिल्ट इन इंस्टॉल होता है। इसके ऊपर इसमें जो सेंसर्स इंस्टॉल होते हैं वो हमारी फिंगर की मूवमेंट को सेंस करते हैं। जिस तरह से हम फिंगर अपनी मूव करेंगे उस तरह से वो सेंस कर रहा होता है कि, और पॉइंटर को स्क्रीन पे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इसके अंदर सेंसर्स इंस्टॉल होते हैं जो हमारी फिंगर की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और उसी डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव करना शुरू हो जाते हैं। टच पैड के ऊपर माउस की तरह बटन्स भी होते हैं, और अक्सर टच पैड के ऊपर बटन्स नहीं भी होते। बटन्स भी डिफरेंट कमांड देने के लिए होता है। अगर बटन नहीं भी है और हमने डबल क्लिक करना है तो हम टच पैड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास जो आइटम है, जो भी आइकन है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। टच पैड के बाद जो नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है वो है टच स्क्रीन्स। जिस तरह हम देखते हैं आजकल हमारे स्मार्टफोन्स हैं, हम उसको टच करके, टच सेंसिटिव डिस्प्ले होता है और उसको यूज करते हुए हम इनपुट देते हैं। अक्सर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की भी स्क्रीन्स जो हैं वो टच सेंसिटिव होती हैं, वो भी सेंस कर लेती हैं कि जहाँ पे उन्हें टच किया जाए वो वहां पे उस आइटम को या उस जगह पे उस आइकन को या उस चीज को सिलेक्ट कर लेती हैं, या जो भी काम परफॉर्म करना होता है कर लेती हैं। टच स्क्रीन को टच करने के लिए कुछ पेन लाइक डिवाइस, स्टाइलस भी यूज होता है, कि हम एक स्पेशल पेन होता है उसके थ्रू सेलेक्ट कर ले सकते हैं चीजें वहां पे, या काम परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस तरह के स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, एटीएम मशीन की भी जो स्क्रीन है वो टच सेंसिटिव होती है, उसके ऊपर भी सेंसर्स होते हैं और आप अपनी फिंगर को जहां जहां टच करते हो वो ऑप्शन सेलेक्ट होती रहती है।
आजकल जो मोस्टली स्क्रीन्स है वो मल्टी टच्ड होती हैं, जिस तरह हम मोबाइल फोन्स में देखते हैं कि आपने एक पिक्चर को जूम इन या जूम आउट करना होता है तो आप अपनी दोनों फिंगर्स को यूज करते हो। तो मीन्स कि आप अगर वन फिंगर की बजाय एक से ज्यादा फिंगर्स के थ्रू या टच करोगे या कोई काम परफॉर्म करोगे तो वो सबको डिटेक्ट कर लेगा कि आप दो फिंगर्स को यूज करते हुए कोई आइटम को सिलेक्ट करे, उसको जूम इन जूम आउट करे, तो आपकी दोनों फिंगर्स की पोजीशन को, दोनों टच को सेंस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मल्टी टच। इसके अलावा हमारे पास पेन इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जो पेन इनपुट डिवाइस हैं वो जस्ट लाइक पेन होती हैं, उसको हम स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं। जो स्क्रीन, ये अक्सर जो है टच सेंसिटिव स्क्रीन के साथ भी यूज होती हैं कि हम टच सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर ये स्टाइलस या पेन यूज करते हैं और वहां से ऑप्शन सेलेक्ट करते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। पेन इनपुट डिवाइसेस हमारे पास दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्टाइलस। ये ज्यादातर डिजिटल स्क्रीन्स के साथ यूज होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में डिजाइन्स वगैरह करने के लिए, या कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। ये नॉर्मल पेन की तरह होता है जो कि एक स्पेशल मेटेलिक मटेरियल से या मेटल से बना हुआ होता है। सेकंड हमारे पास टाइप है पेन इनपुट डिवाइस की, डिजिटल पेन। इसमें हमें स्टाइलस से ज्यादा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड होती हैं। इसमें जो है वो हम जिस तरह स्टाइलस जो है इसमें डिफरेंट कलर्स प्रोवाइडेड नहीं होते, मगर जो डिजिटल पेन है उसमें इंक कार्ट्रिज होती है। आप उसमें ने अगर कोई आपने ड्राइंग करनी है या कुछ भी करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर तो उसके साथ जो है वो डिफरेंट लाइट फोटॉन्स होते हैं जो कि आपको कलरफुल इनपुट देने अलाउ करते हैं। इसी तरह इसमें बैटरी होती है, मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, कैमरा होता है और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो स्टाइलस में नहीं होती। और इस तरह की जो इनपुट डिवाइसेस हैं ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग में, आर्किटेक्चर में, एनिमेशन बनाने में, इस तरह के कामों में ज्यादा यूज होती है। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जिस तरह इसका नेम है, ये एक स्टिक लाइक इनपुट डिवाइस होती है। जस्ट लाइक कि हम अपनी गाड़ियों में जिस तरह देखते हैं कि गियर्स होता है, कि गियर को हम मूव करते हैं कार को ड्राइव करने के लिए, जस्ट लाइक इसका भी एक लिवर होता है। इसको आप मूव कर रहे होते हो डिफरेंट डायरेक्शन में, जहां पे भी आपने पॉइंटर मूव करना है, कि आप जिस भी डायरेक्शन में इस गियर को मूव करोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा। और इसके साथ भी दो तीन बटन्स होते हैं डिफरेंट कमांड्स देने के लिए। ये ज्यादातर यूज होता है गेमिंग के लिए। गेमिंग पीसी में गेम्स खेलने होते हैं, अक्सर हम टॉयज भी देख रहे होते हैं तो उसके साथ भी इसी टाइप के कुछ गैजेट्स होते हैं जॉयस्टिक की तरह के, कि अगर आपने रिमोट कंट्रोल कार ड्राइव करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप उसका जस्ट ये जॉयस्टिक इसके लिवर को मूव कर रहे होते हो और वहां पे आपकी डायरेक्शन या डायरेक्शन में जो भी कार है वो मूव हो रही होती है। तो ये हमारी जो डिवाइसेस थी ये इनपुट डिवाइसेस थी, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस थी जिसके थ्रू हम जो है वो पॉइंट करके और स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को मूव करके, कर्सर को मूव करके जो है वो कमांड्स दे सकते हैं।